अगर तुम इंडियन हो तो जरूर इस वीडियो को देखोगे। क्यों? क्योंकि पहले के दिनों में कैसे शासन हुआ करता था। इंटरेस्टिंग होगा, जानेंगे लास्ट में अपना देश में कैसा शासन चल रहा है और किस तरह से पहले शासन सहकर भी देश आजाद हुआ है। पहले कैसे हुआ करता था शासन, जैसे कि अभी सरकार हो रही थी, उस समय सरकार कौन थी, लोग थे या एक राजा, पूरी तरह से देखने वाले हैं। दिल दहला देगा वैसे शासन है जिसे आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, उस प्रकार की। और देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप पर खुद पर भरोसा हो जाएगा कि मैं कुछ जानता हूँ, वह भी शासन के बारे में। हाँ, पहले कैसे हुआ करता था जरूर देखिएगा और समझ में भी आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते और जानते हैं, लास्ट तक जुड़िएगा। क्यों? भारत में कैसा शासन है यह आपको पता चलेगा कि अभी आप कैसे हैं, कितना मजबूत आप हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, पहला नंबर हम यानी शासन के प्रकार तो ऐसे चार देखे जाते हैं, लेकिन और अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हुआ अलग प्रकार के हो जाते हैं अन्यथा पर। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या, तो शासन के प्रकार तो पहले हम देखते हैं राजतंत्र, जो कि पहले हुआ करता था पहले के जमानों में, जबकि मतलब कि बहुत पुरानी वह हुआ करता था। तो क्या, तो राजतंत्र। तो राजतंत्र में क्या होता था, राजतंत्र होता क्या है, तो राजतंत्र वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत चलता रहे, उसे ही राजतंत्र कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यानी देखिए हम परिभाषा पहले देख लेते हैं, आपको ऐसे समझ में आ चुका होगा। देखिए, जो राजा है वह मतलब किसी कारण से उसकी मृत्यु या कोई कारण से हट जाता है, तो उसका जो राजा बनेगा उसका पुत्र ही बनेगा। हाँ, वंशानुगत चलता ही रहता है, उसका पुत्र फिर उसका पुत्र, मतलब कि वैसा ही चलता है। यहाँ पर वैसे सीधा लिखा है कि वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, तो राजतंत्र कहते हैं। हाँ, पहले के जमानों में ऐसे ही हुआ करता था, कोई अन्यथा नहीं, एक राज घराना हुआ करता था जिसमें कि मतलब कि कोई मतलब क्या है, उसके पिता हैं, तो पिता हैं तो फिर पिता के पुत्र, पुत्र यानी राजा बनेगा, फिर इसका पुत्र फिर राजा बनेगा, किंग यानी राजा बनेगा। तो ऐसा चलता था। तो क्या, तो पहले ऐसे ही चलता था राजतंत्र में, लेकिन अब हट चुका है, मतलब हर जगह अब दूसरी संस्था चलनी है। अब राजतंत्र खत्म हो चुका है हर देश से लगभग। लेकिन अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल में सऊदी अरब को, सऊदी अरब कुछ वैसा ही चलता है। तो आइए हम देख लिए और जान लिया। दूसरे नंबर पर देखते हैं तानाशाही। तानाशाही क्या होता है, हाँ, तानाशाही सबसे ही पता चल रहा है कि तानाशाही मतलब क्या होता है। तानाशाही एक प्रकार से यानी वैसा शासन जिसमें लाठी और डंडे, हाँ, लाठी और डंडे की मतलब कि यहाँ पर लाठी डंडे बंदूक के दम पर शासन चलाया जाता है। यानी कोई भी देश है वहां पर कैसा, मतलब कोई भी मतलब कोई जनता है तो वहां पर लोग हैं, तो उन लोगों को कंट्रोल किस पर, लाठी और बंदूक से डरा कर धमका कर कंट्रोल किया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है वैसा, मतलब कि तो वैसे ही शासन को हम तानाशाही शासन कहते हैं। इसमें आपको पता चल गया ना, तानाशाही मजबूरियों से काम कराया जा रहा है उन लोगों से, जबरदस्ती वो तानाशाही किया जा रहा है उन लोगों के साथ, तो उसे ही तानाशाही शासन कहते हैं हम। समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर परिभाषा में लिखा है जो कि उत्तर कोरिया में है। उत्तर कोरिया, एक बार नेट पर सर्च मार कर देख लीजिए उत्तर कोरिया कैसे हैं, आपको पता चल जाएगा उत्तर कोरिया कितना खतरनाक है तानाशाही शासन। तो हम देख लिए अब दो, यानी तानाशाही और राजतंत्र। इन दोनों को देखने के बाद आपको कैसा लगा थोड़ा बताइए। और देखिए इंटरेस्टिंग, खुद को हार लेना दीजिए और समझिए, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। पहले ही कह दिया हूँ, चुनने से आप कुछ सीखिएगा तो जरूर, आप इन सब के बारे में जानिएगा तो तब बताइएगा किसी छोटे को या अपने से बड़े को कि पहले ऐसे हुआ करता था, वो ऐसा शासन गलत है, यही शासन सही है। सलाह देने के लिए भी आपको बेहतर बनना होता है। देखिए कोई भी हालत हो चलना रहता है, किसी भी हालत में चलते रहिए, आप जरूर मंजिल को पा लेते हैं। यानी देखिए जिंदगी में चलते रहना चाहिए, हर एक आदमी ये स्पेशलिस्ट ही होती है, वह जो कर सकता है दूसरा कोई नहीं कर सकता। हाँ, आप मतलब दिन का कोई भी ऐसा दिन जा सकता है जिस दिन आप नहीं खाए हो, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट पढ़े ना हो। हाँ, तो आप एक दिन आने वाले दिनों में बेहतर बनिएगा। और सोचिए समझिए कुछ पढ़ते रहिए। हाँ, आपको जानते हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं कितने, क्योंकि उनके पैसों का, देखिए सीखने का उम्र में सीख लेना चाहिए, क्योंकि तब पैसे कमाने लगेंगे, उस समय सीखने की ललक खत्म होने लगती है। इसीलिए सीखने की उम्र में इतना सीख लीजिए कि पैसे कमाने की फिर सीखने की जरूरत ना पड़े।
इसीलिए भरपूर और जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए। और चलिए हम इन सब को दो को देख लिए और दो को देखने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और जानकारी फुल भी है। तो देखिए पहले यही कहते हैं हम कि ये चलना होगा और जानना होगा। तो अब देखते हैं सैनिक शासन। सैनिक शासन होता क्या है और जानते कैसे हैं, तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए सैनिक शासन वैसा शासन जिसमें सेना सरकार पर कब्जा कर लेती है। हम मतलब कि देश कोई है, वहां पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, लेकिन वहां पर रह रहे हैं लोग, तो उस पर मतलब सैनिक, उसका एक बटालियन होगा, सैनिक होगा, पुलिस होगी, तो वो पुलिस ही एकजुट मिलकर उस सरकार जो देश में बनी है उस सरकार को अपने कब्जे में कर ले और अपने अनुसार कंट्रोल करने लगे देश को। तो मतलब क्या हुआ, तो सैनिकों के कारण वहां से देश चलने लगी। तो वहां पर सीधा लिखा है वैसा शासन जिसमें सैनिक सैनिक सरकार पर कब्जा कर लेती है, हाँ उसे ही सैनिक शासन कहते हैं, उसे ही सैनिक शासन कहते हैं। ये आपको परिभाषा है, याद रख लीजिए और समझिए, ज्यादा समझिए, फोकस कीजिए, समझिएगा, याद हो जाए। तो आप लोग ये समझ लिए तो और आगे बढ़ते हैं और जानते भी हैं। इंपॉर्टेंट होगा जो कि जानना होगा। तो देखिए अब लोकतंत्र, हाँ लोकतंत्र भाई, लोकतंत्र क्या है और कैसे हैं जरूर देखेंगे। तो देखिए पहले हम लोकतंत्र के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए भारत में ही लोकतंत्र स्थापित है, हर जगह लोकतंत्र स्थापित है, संविधान से चलता है हमारा भारत से देश। भारत का दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसे कहा जाता है, तो भारत देश का ही सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आइए हम समझते हैं लोकतंत्र होता क्या है और कैसे मतलब इसका यूज होता है और यहाँ पर कौन क्या मजबूत होता है, वो इम्पोर्टेंट होगा, देखिएगा जरूर। इसे देख लेने के बाद आपको भरोसा होगा जरूर लोकतंत्र इम्पोर्टेंट है। इन तीनों से ज्यादा लोकतंत्र इम्पोर्टेंट है आप लोग को देखने के लिए। आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। लोकतंत्र वैसा शासन जिसमें सरकार जनता, यानी सरकार को जनता के द्वारा चुना जाता है। हाँ देखिए कोई देश है, वहां के बहुत सारे लोग हैं, फिर उस मतलब उस लोगों के द्वारा एक व्यक्ति को उसी उसी सारे लोगों में से एक व्यक्ति को चुना जाता है जो कि अच्छा नॉलेजफुल है, अच्छा चरित्र वाला है, वह मतलब कि चुना जाता है और उन लोगों को कंट्रोल वही करता है, एक सही सलाह से, एक सही निर्णय से आगे बढ़ाता है, हर चीज में मदद करता है एंड वह पूरे उन लोगों का एक मुखिया की तरह होता है। उसे ही हम लोकतंत्र कहते हैं। यहाँ पर वैसा शासन जिसमें सरकार को जनता चुनती है, लोग चुनते हैं, उसे ही हम लोकतंत्र कहते हैं। कैसी लगी परिभाषा, आप यह जानिए। और इन जो कि भारत में स्थापित है, भारत में कैसा है लोकतंत्र स्थापित है, लेकिन आज के दिनों में भारत को अभी देख रहे होंगे, भारत में अभी पीएम अभी पीएम जो कि सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अभी उतनी कारण नीट पेपर लीक, अभी बहुत सारे एजुकेशन जो रिजल्ट आ रहे हैं वो गड़बड़ी आ रही है, जल्द देने के चक्कर में वह रिजल्ट में कमी आ जा रही है। तो आप इन पर ध्यान दीजिए और जो आप सच्चे हैं, आप एक मनुष्य हैं, तो आप सही गलत का निर्णय कर कर आपको आवाज उठाना चाहिए और उठाइए भी और जानिए कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पर शांत रहने से नहीं होगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा है आप जरूर कमेंट में बताइए एंड आप इन चारों में से कौन सा लोकतंत्र आपको बेस्ट मतलब कि कौन सा शासन आपको बेस्ट लगता है, लोकतंत्र की, सैनिक शासन की, तानाशाही या राजतंत्र, आप ये जरूर बताइए कमेंट में। लोकतंत्र बेस्ट है शासन मैं कहता हूं और हर देश में यह होना चाहिए क्योंकि दुनिया बदल सकती है लोकतंत्र से, एकजुटता से। तो आपको कैसे लगे कमेंट बताइए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि एक करने से क्या हो जाएगा सब्सक्राइब, लेकिन हमें तो मोटिवेशन मिलता है। इसलिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, आपको खुश रहिए, मस्त रहिए।